अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद जफीर। सुप्रीम कोर्ट का तारीखी फैसला, हुकूमती मौक़िफ़ को बड़ा झटका। वज़ीर आज़म और कौमी असम्बली बहाल, असम्बली तोड़ने का अमल गैर आइनी करार दे दिया गया और असम्बली का इजलास हफ्ते की सुबह 10 बजे कौमी असम्बली में बुलाने का हुक्म दे दिया। और ये बहुत बड़ा तारीखी फ़ैसला है। आज से पहले दो दफ़ा तहरीक अदम-ए-एतमाद पाकिस्तान के वज़ीर आज़मा के ख़िलाफ़ पेश की जाती रहीं, लेकिन दोनों दफ़ा जो करारदादें हैं वो नाकाम रहीं तहरीक अदम-ए-एतमाद। लेकिन इस दफ़ा चूँकि आइनी सहारा लिया गया था और डिप्टी स्पीकर ने इस पर रोलिंग दी थी, उसके बाद ये फ़ैसला अदालत में चैलेंज हुआ और आज अदालत का ये फ़ैसला और इसमें इस पूरे अमल को गैर आइनी करार दे दिया गया और हफ्ते की सुबह 10 बजे दोबारा वोटिंग होगी। मामला जहां था वहीं पे अब वहीं से स्टार्ट होगा। देखना यह है कि क्या वज़ीर आज़म इमरान खान वापस तारीख जो उनके 172 नंबर्स हैं वो पूरे कर पाएंगे या अपोजिशन इस नंबर गेम में आगे निकल जाएगी। अब ये फैसला होगा, लेकिन इस वक्त जो अवामी तासुर है वो बिल्कुल डिफरेंट है। लोग इस फैसले को, चूँकि बुनियाद बनाया गया था कि अमेरिका इसके पीछे है, आलमी साजिश है और तमाम तर चीज़ों का नज़रअंदाज करते हुए ये फ़ैसला बिल्कुल ही इन चीज़ों के बरक्स आया है और इस पर रद्द-ए-अमल भी आ रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी और दीगर जमातों की तरफ से। लेकिन अपोजिशन की जमातें इसको खुश आइंद करार दे रही हैं और अपनी फतह कह रही हैं कि बहुत बड़ी फतह है। दूसरी तरफ बड़ी डेवलपमेंट और आज का जो प्रोग्राम हमारा वो बलूचिस्तान के हवाले से, बलूचिस्तान में नेशनल यूथ वर्कशॉप का इनेकाद हुआ और बलूचिस्तान, आपको पता है बलूचिस्तान पाकिस्तान की जान है, बलूचिस्तान की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की से जुड़ी है और इन तमाम नामुसाद हालात में भी बलूचिस्तान में जो डेवलपमेंट की काम है, बलूचिस्तान के जो नौजवान हैं, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, पॉलिटिशियंस हैं और डॉक्टर्स हैं, वकला हैं, वो अपना अपना किरदार अदा कर रहे हैं बलूचिस्तान की तरक्की में, पाकिस्तान की तरक्की में। और हालिया जो वर्कशॉप का इनेकाद हुआ उस पर हम बात करेंगे ख़ास तौर पे। और बलूचिस्तान के नौजवान जो हैं वो आज के इस फैसले को किस तरह देखते हैं और पाकिस्तान की सियासत को किस तरह देखते हैं, चूँकि फ्यूचर की लीडरशिप है और इन पाकिस्तान की कुल आबादी का 64% नौजवान है और ये नौजवान नस्ल किस तरह देख रही है मौजूदा हालात को, इस पर भी बात करेंगे। और ख़ास तौर पे बलूचिस्तान में जो डेवलपमेंट्स के काम हो रहे हैं, तरक्की के काम हो रहे हैं, बलूचिस्तान के जो नौजवान हैं वो किस तरह पूरे इस सिनेरियो को देख रहे हैं, इन तमाम इश्यूज़ पे बात करेंगे। हमारे साथ बड़ा ज़बरदस्त पैनल मौजूद है, स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं जनाब दानियाल हफीज़ साहब, यूथ एक्टिविस्ट हैं। दानियाल, खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच। स्काइप पे वीडियो लिंक के जरिए हमारे साथ मौजूद हैं हमाद काकर साहब, सदर हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक यूथ के। हमाद काकर साहब, आपको भी प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर अलाउद्दीन खान हमारे साथ मौजूद हैं टेलीफोन लाइन पे, समाजी कारकुन हैं और बलूचिस्तान की डेवलपमेंट के हवाले से बड़ा काम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। और डॉक्टर इंसा शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं, यूथ एक्टिविस्ट हैं और आप भी नेशनल यूथ वर्कशॉप का हिस्सा थी, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। इंसा, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। शुक्रिया। गुफ्तगू का आगाज़ दानियाल आपसे करेंगे, किस तरह देखते हैं? सबसे पहले तो बताइएगा, चूँकि यूथ वर्कशॉप पे तो हम आएंगे, मौजूदा जो पॉलिटिकल सिनेरियो डेवलपमेंट हुई, इस फैसले को किस तरह देखते हैं, इन हालात को कैसे देखते हैं, चूँकि नौजवानों ने ही इस मुल्क की बागडोर संभालनी है, 64% है कुल आबादी का। सर बिल्कुल, अभी बिल सुन के आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला, तो काफ़ी शॉक्ड है क्योंकि आई वाज वन ऑफ द सपोर्टर ऑफ मिस्टर इमरान खान और इस चीज़ को इस तरह देख रहे हैं कि पाकिस्तान को ये मेरे ख्याल से बहुत बड़ा धचका है क्योंकि इमरान खान की कारकर्दगी सबके सामने है क्योंकि ढकी छुपी नहीं है। तो मेरे ख्याल से तो बहुत बड़ा शौक है पूरे पाकिस्तान के लिए। शौक है, आप समझते हैं कि प्राइम मिनिस्टर को सर्व करना चाहिए? बिल्कुल सर्वाइव करना चाहिए था, बिल्कुल करना चाहिए था क्योंकि उनके जो गवर्नमेंट में 3 साल या 4 साल जो भी उनकी हुकूमत रही है तो उनके उनके उसमें क्राइसिस काफ़ी सारे आए हैं और उनकी कारकर्दगी मेरे ख्याल से पिछले जो भी गवर्नमेंट गुजरे उनसे बेहतर थी। ठीक है, मेरे ख्याल से पिछली हुकूमतों से बेहतर थी, ये आपका ओपिनियन है और इनको मजीद कंटिन्यू करना चाहिए था। ये तमाम तर जो साजिश है उनके खिलाफ रचाई गई है, ऐसा कहना है दानियाल हफीज़ का। हमाद काकर साहब, आप किस तरह देखते हैं आज के इस फैसले को? नौजवान नस्ल कैसे देख रही है और आप कैसे देख रहे हैं? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। जो डिसीजन आज कोर्ट ने जो दिया है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के बारे में, इस डिसीजन से बहुत ज़्यादा शौक है हम लोग, क्योंकि जिस काम को गैर आइनी काम करार दिया गया, जजेस ने अपना
पैनल देखा होगा और आइन की रूह में शायद या कानून की रूह में कुछ गलतियां हुई होगी गवर्नमेंट से, लेकिन जो बैरूनी साजिश हुई थी उस साजिश को नाकाम बनाने के लिए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने जो एक स्ट्रेटजी कायम की कि फर्स्ट टाइम उन्होंने कहा कि कोई भी शख्स हमें नहीं रोक सकता, कोई भी बैरूनी ताकत हमें अपनी इन्फ्लुएंस के थ्रू हमारे गवर्नमेंट चेंज नहीं कर सकता। लेकिन अब ये जो चीज़, ये जो फैसला है, इससे लग रहा है कि बैरूनी ताकत जो है वो जीत गई है। उनकी स्ट्रेटजी प्राइम मिनिस्टर साहब की स्ट्रेटजी से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। और पाकिस्तान की खासकर जो फॉरेन पॉलिसी थी इस गवर्नमेंट में, वो फॉरेन पॉलिसी जो कि लाइफ में हमने ऐसी कोई स्ट्रॉन्ग फॉरेन पॉलिसी नहीं देखी। आप अगर आप देखें पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो मामला थे उनको एक हद तक सोल्व किया गया। इंट्रा अफगान पीस प्रोसेस में हमने साथ दिया, और उसके बाद जो थे अफगान तालिबान टॉक में हमने उनका साथ दिया। और इसके अलावा बाकी ईरान और सऊदीया के बीच के मिसाइल जो थे उसमें इमरान खान साहब ने रोल प्ले किया। उसके साथ सऊदीया के साथ हमारे रिलेशंस मोर बेटर हुए, टर्की ठीक। के साथ हमारे रिलेशंस मोर बेटर हुए। तो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी जो थी वो एक किस्म की ऐसी पॉलिसी बन गई कि फर्स्ट टाइम आप रिसेंटली देखिए कि बलूचिस्तान 15 कंट्रीज से यूथ इन्फ्लुएंसर्स अपने मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के साथ वो बलूचिस्तान आए, उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस अटेंड किया। तो आप खुद सोचिए एक फॉरेन पॉलिसी हमारी कितनी स्ट्रांग हुई है कि कैसे प्रोविंस जिसमें आने के लिए बाकी प्रोविंसेस से लोग तैयार नहीं होते, फर्स्ट टाइम वहां पे बाहर से लोग आ रहे हैं। तो कि किस वजह से आ रहे हैं? क्योंकि ये सारा जो सिनारियो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने क्रिएट किया पाकिस्तान के एक इमेज, उसकी वजह से पूरी दुनिया इस वक्त इंस्पायर्ड है। राइट नाउ मैं अजरबैजान में हूँ। यहाँ पे आप हर किसी बंदे के साथ जब हम बैठते हैं, इनके ऑफिशियल्स के साथ जब हमारी मीटिंग्स होती है, इनके स्टूडेंट्स के साथ जब हमारी गैदरिंग होती है, तो कि वो यही बात कहते हैं कि आप प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की मुल्क से है। स्टार्टिंग में इस मुल्क का एक पाकिस्तान को एक वो अलग नजर से देखते थे जब हम आते थे 2018-17 में, लेकिन अब वो एक अलग नजर से देखते हुए हमें एक लीडिंग रोल में देखते हैं। और इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है वो मुस्लिम वर्ल्ड को लीड करेगा। और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को जो मुश्किलात पेश आए फर्दर वो इनको टैकल करेंगे और वो वापस आके पावर में मोर स्ट्रॉन्ग होके आएंगे। ठीक है। डॉक्टर अलाउद्दीन साहब, आप किस तरह देखते हैं, जिस तरह अभी हमाद भी बता रहे थे, उससे पहले दानियाल ने भी इस पे बात की कि ये फैसला इस तरह नहीं होना चाहिए था। और पाकिस्तान का इमेज बिल्डिंग जो थी, ख़ास तौर पे जब हम फॉरेन कंट्रीज़ पे विज़िट करते हैं तो उस वक्त आपको एहसास होता है कि पाकिस्तान की इमेज बहुत अच्छा बिल्ड हो रहा था। उस चीज़ को भी धचका पहुंचा है। आप समझते हैं, आप इन दोनों पैनलिस्ट की बात से मुत्तफिक हैं? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो जफीर भाई, मैं आपका और आपकी पूरी टीम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जैसे कि बाकी पूरे पाकिस्तान में जो मीडिया चैनल है वो इस वक्त बेसूद और फजूल डिस्कशन में महव गुफ्तगू है। और एक ख्वाब है कि आपने अभी सोशल चेंज के लिए एक प्लेटफॉर्म जो है वो इकट्ठा किया है और इस पर गुफ्तगू करने लगे हैं। तो मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। दूसरी बात, अब ये जो कोर्ट ने फैसला दिया है इस पर मेरे टू स्कूल ऑफ थॉट्स है, मेरे ओपिनियन है। पहला ये कि पाकिस्तान जो है वो एक एटॉमिक कंट्री है, और अगर कोई सोचता है कि पाकिस्तान एक कागज के टुकड़े पे ढेर हो जाएगा तो ये उसकी खुशफहमी है। वो इस तरह के खुशफहमियों में ना रहे। सरहद के रखवाले सरहदों पे अभी भी चौकस खड़े हैं, तो लिहाजा ये तो कोई ऑप्शन ही नहीं रहा कि पाकिस्तान जो है वो किसी से अब डरता है, या वो जमाने तो चले गए। दूसरी बात, मेरा दूसरा एस्पेक्ट जो है वो ये है कि आईन पाकिस्तान जो है वो हर शख्स के लिए काबिल कदर है। आईन का तहफ़्फ़ुज़ करना हर पाकिस्तानी का हक है। तो अगर कोई बैरूनी या अंदरूनी या कोई भी साजिश हो वो पाकिस्तान को सबताज करने की कोशिश कर रहा हो, तो हमने उसको भी देखना है। हमने सिर्फ फैसले नहीं करने के यार ये फैसला जो है ये खिलाफ है। ठीक है डॉक्टर अलाउद्दीन साहब, तो आप प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के इस नैरेटिव के साथ खड़े हैं। ज़ाहिर बैरूनी साजिश हुई है, वो ये कह रहे हैं, और इसी चीज़ को बुनियाद बना के डिप्टी स्पीकर ने रोलिंग दी थी। लेकिन आज ज़ाहिर वो सब चीज़ें बदल गई हैं, मामला चेंज हो गए हैं, अब वही लोग वापस इक़्तिदार में आ रहे हैं। आप इस पूरे अमल को एज यूथ किस तरह देखते हैं? एग्जैक्टली मैं यही कहना चाहता हूं कि कोर्ट को सब कुछ देखना चाहिए था। ऑफ द रिकॉर्ड क्या हो रहा है, ऑन द रिकॉर्ड क्या हो रहा है। कोर्ट के सिर्फ फैसले नहीं करने चाहिए। और इमरान खान साहब को अब बाकी दुनिया को भी पता है, पूरे दुनिया को, पूरे आलम को पता है, ग्लोबल विलेज को पता है कि इमरान खान जो है वो बेस्ट लीडर था, तो नहीं करना चाहिए था, टेन्योर पूरा करना चाहिए था। ठीक, मेरा तो ये ओपिनियन है। ठीक है डॉक्टर इंसा, आप किस तरह देखती हैं एक तो आज के इस फैसले को, और दूसरा चूंकि यूथ को अपना रोल अदा करना होगा, पाकिस्तान को अगर बेहतर करना है तो पाकिस्तान के नौजवान, चाहे वो बलूचिस्तान से हों, चाहे वो केपी से हों, पंजाब से, सिंध से, गिलगित बल्तिस्तान या आज़ाद कश्मीर से हों,
नौजवानों का बड़ा ज़बरदस्त इनपुट है पाकिस्तान की सियासत में, 64% है कुल आबादी का। इनपुट कैसे देख रही हैं, और आज के इस फैसले को सामने रखते हुए नौजवानों का मुस्तकबिल आप कैसे देखती हैं? जी बिल्कुल, मैं काफ़ी पॉजिटिव हूँ इस मामले से, क्योंकि हमारी जितनी सर मेरी वॉइस बार बार हो रही है बैकग्राउंड में। हेलो जी जी, कंटिन्यू करें, हम सुन रहे हैं आपको। ओके। तो सर मेरा कहना ये है कि हम बहुत पॉजिटिव हैं इस डिसीजन को लेके। देखते हैं जो भी होता है खुदा की रजा से होता है। जहाँ एमएस बिल्डिंग की बात आती है वहाँ पे ऊंच नीच हो जाती है, लेकिन हम इमरान खान के साथ खड़े हैं, हम उनकी पार्टी के सपोर्टर्स हैं, और इंशाल्लाह जैसे ही वो दोबारा इक़्तिदार में आएंगे तो वो और बेहतरी की तरफ गामजन होंगे, और हमारे बलूचिस्तान के अंदर जो डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं उन पे भी काम किया जाएगा। सो वी आर वेरी पॉजिटिव अबाउट दैट। एंड सियासत है, इसमें चीज़ें होती रहती हैं। ठीक है, चीज़ें होती रहती है, लेकिन अब जब हम कंटिन्यूटी की बात करते हैं, कोई एक प्राइम मिनिस्टर अभी तक टर्म पूरी नहीं कर सका, और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब भी जो कि बज़ाहिर लग रहा था कि शायद ये 5 साल भी पूरे करेंगे, और ये भी कहा जा रहा है कि ना सिर्फ 5 साल बल्कि अगले 5 साल 2028 तक ये सर्वाइव कर जाएंगे और सर्व करेंगे पाकिस्तान को। वैसा नहीं हो सका। कितना इम्पोर्टेंट होता है, ज़ाहिर है जब तक आपके पास पूरा प्रॉपर टाइम ना हो, आप सालों में बहुत सारे जो बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं उसके लिए आपको सालों दरकार होते हैं। तो ज़ाहिर है जब इस तरह बार बार हुकूमतें चेंज होती रहेंगी तो मामलात आगे नहीं बढ़ेंगे। नौजवान नस्ल चूँकि इम्प्रेस होती है अपने लीडरशिप से, चाहे वो किसी भी पार्टी के फॉलोअर्स हों, लेकिन ज़ाहिर है सारे पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान के लिए काम करते हैं। तो आपको नहीं लगता कि ये इस तरह की चीज़ें, जमहूरी रवायात अपनी जगह, ज़ाहिर अपोजिशन ये कह रही है कि जमहूरी फैसला है, और लेकिन प्राइम मिनिस्टर को 5 साल पूरे करने देने चाहिए थे, ताकि 5 साल के बाद आप अवाम में जाते, अवाम फैसला करते कि वाकई में इमरान खान ने डिलीवर किया या नहीं किया, और अवाम फैसला करते कि प्राइम मिनिस्टर हमारा कौन होना चाहिए। जब इमरान खान से पहले नवाज शरीफ का दौर था तो उन्हें भी 5 साल पूरे नहीं करने दिए गए थे। द रूल फॉर पावर, द एरिया टेन्योर पूरा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तो पाकिस्तान में काफी अरसे से चलती आ रही है। ठीक। इन दी इश्यूज एंड ऑल दी क्राइसिस वी आर फेसिंग सिंस 1947, हमें इसी में ही सरवाइव करना है, इसी में ही जीत के दिखाना है, अपने पाकिस्तान के नाम रोशन करना है, और मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी। ठीक है दानियल, किस तरह देखते हैं खासतौर पर जब हम यूथ की बात करते हैं, आपने वर्कशॉप भी अटेंड की, एम्स होते हैं, आपके मोटिव्स होते हैं, पॉलिटिकली बिल्कुल ज़ाहिर है आप एक नौजवान को सियासत से अलग नहीं कर सकते हैं, सोशल इश्यूज से अलग नहीं कर सकते। यूनिवर्सिटीज़ में, एकेडमिया में ज़ाहिर आप मौजूद होते हैं। सोशल बिहेवियर्स हमारे बहुत ज़्यादा, एग्रेशंस बहुत ज़्यादा है यूथ में, और ज़ाहिर यूथ में होते भी हैं, बट उनको अब कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं पॉजिटिविटी की तरफ? देखिए, सबसे पहले तो पॉलिटिक्स का जो रोल है वो यूथ में काफ़ी ज़्यादा है, और आजकल के हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं आप देख रहे हैं उनका हाल क्या है। तो लाजमी सी बात है, गर्म खून है, उनको देख के अगर एक पॉलिटिक्स, अगर हम लोग स्कूल में भी अगर ऐसी चीज़ें होंगी, देखें असम्बली में क्या क्या चीज़ें हुई हैं, अगर स्कूल में भी ऐसी चीज़ें होंगी तो लाजमी सी बात है टीचर्स गुस्सा करते हैं। तो एक गर्म खून है बलूचिस्तान के जो यूथ है, वो लाजमी सी बात है इस चीज़ को देख के एक बदज़हन होगी कि यार ये क्या कर रहे हैं। लाजमी सी बात है, हमने भी देखा कि यार ये आपने देखा कि असम्बली की लाइट्स ऑफ कर रहे थे ये लोग, एक और स्पीकर आ गया, अपना इजलास स्टार्ट कर दिया। तो इस चीज़ को मद्देनज़र करते हुए मैं नहीं समझता कि इस जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रही है कोई पॉजिटिविटी आएगी। कोई पॉजिटिविटी आएगी। हमाद काकड़, आप किस तरह देखते हैं, जो जिस तरह बात कर रहे हैं दानियाल भी, लेकिन ज़रा इन्हीं हालात में, इन्हीं ऑप्शंस के साथ हमने आगे बढ़ना है, लेकिन आप नौजवान हैं, आपने ही इस मुल्क की बागडोर संभालनी है, मोटिवेट रहना है, नेगेटिविटी को ख़त्म करना है, पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ना है। मेरे ओपिनियन में तो ये है कि जो पॉलिटिशियंस हमारे कर रहे हैं बिल्कुल इमेच्योर एक्ट से, तो अगर वो अपने हम नौजवान अपने बड़ों को देख के ये वाले एक्ट्स हम सीखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आगे की जो नस्ल फिर से पॉलिटिक्स में आएगी वो मैच्योर पॉलिटिक्स करेगी।
ये पाकिस्तान में जो पॉलिटिक्स हो रही है ये बिल्कुल डर्टी पॉलिटिक्स हो रही है। अब ये जो नौजवान नस्ल जो अब ग्रो अप कर रही है इनको असल पॉलिटिक्स सिखाने की जरूरत है। ठीक। जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स हमारी यूनिवर्सिटीज में दिखाया जा रहा है हमें, जो कि यूनिवर्सिटीज में बच्चे सीखते हैं, वो असल में असल पॉलिटिक्स है ही नहीं। असल पॉलिटिक्स वो है जो पॉलिटिक्स हमें अब अपनी यूथ को समझानी है कि इस मुल्क का भाग दौड़, इस मुल्क की भाग दौड़ आप लोगों ने संभालनी है। इस मुल्क के पास आगे आके पॉलिसी मेकर्स आप लोग हैं। आप ही से हमने इनका एक तरह से हमने इनको मोटिवेट करना है, इनको एक पॉलिसीज में इन्वॉल्व करना है, ठीक। इनको इंटरनेशनल रिलेशंस के इश्यूज में इन्वॉल्व करना है। इनके लिए कॉन्फ्रेंसेज हमने ऑर्गेनाइज करवानी है ताकि इंटरनेशनल मैटर्स को समझे, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को समझे और इंटरनल अफेयर्स को समझे कि इंटरनल अफेयर्स में कंट्रीज को इस वक्त किस किस पॉलिसी की जरूरत है और कैसी कैसी पॉलिसीज हमने बनानी है। सिर्फ आके चेयर्स पे बैठना और चेयर्स पे बैठ के गालम गलोच करना या फिर पावर लेना, ये पॉलिटिक्स नहीं है। ये पॉलिटिक्स उनके पॉलिटिक्स थी जो कि आज ऐवानों में बैठे हुए। उनको ऐवानों से निकाल के उनके मुकाबले में आना ही इन नौजवानों ने। इलेक्शंस फर्दर इन्होंने कंटेस्ट करने, इनके अंदर एक सियासी एक पॉलिटिकल थॉट्स इनके अंदर क्रिएट करना कि असल पॉलिटिक्स है क्या, ठीक। वो उसके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए। बिल्कुल फोकस करना चाहिए। बहुत शुक्रिया अहमद काकड़, आपने हमें वीडियो लिंक पे ज्वाइन किया। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ ब्रेक का और ब्रेक के बाद आज की नौजवान क़यादत हमारे साथ मौजूद है। मुस्तकबिल में जो आज के नौजवान जो मुस्तकबिल में क़यादत संभालेंगे, इनसे बात होगी और ब्रेक के बाद हमें महानूर जावेद भी ज्वाइन करेंगे, उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी शामिल करेंगे। बाकी पैनल से हमारे साथ बहुत दोस्तों मौजूद रहेंगे, लेकिन उससे पहले एक कमर्शियल ब्रेक।